जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, जेएसएससी सीजीएल इसका अपडेट क्या है। फाइनली बच्चों को एक डिसीजन मिल गया है। फाइनली बच्चों के हक में थोड़ी सी आशा की किरण जगी है। कोर्ट द्वारा संज्ञान लेते हुए इस पे 22 जनवरी तक रिजल्ट देने पे रोक लगा दिया गया है। चलिए अब हम लोग सारे मुद्दे पे एक एक करके चर्चा करते हैं कि अब यहां से क्या संभावनाएं हो सकती है। अब किस दिशा में जांच जा रहा है, कोर्ट में दिन भर सुनवाई क्या हुई, सारे मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है। देखिए, जहां तक जेएसएससी सीजीएल की बात है तो उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। ठीक है। कल कोर्ट में सुनवाई था। कोर्ट ने सरकार से पूछा, विभाग से पूछा, अरे विभाग में नहीं सरकार होती है, सरकार से पूछा तो सरकार ने ये बोला, अपनी दलील दी कि हम सीआईडी जांच कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जब आप सीआईडी जांच की बात कर रहे हैं, जब आप सीआईडी की अनुशंसा किए हैं तो इस रिजल्ट पे रोक लगनी चाहिए, फर्दर प्रोसेस पे रोक लगनी चाहिए। अब फर्दर का मतलब डिक्लेयर नहीं है। ठीक है। इस पे तुरंत रोक लगनी चाहिए। 22 दिसंबर तक आप इसका रिजल्ट नहीं दे सकते। सरकार को एक की मिल गया, चूंकि डीवी रोकने के लिए कोर्ट द्वारा नहीं कहा गया, अपने डीवी शब्द की चर्चा कोर्ट द्वारा नहीं की गई। अगर कोर्ट डीवी शब्द की चर्चा करता तो डीवी रुक सकती थी। ठीक है। अब जब सरकार सीआईडी जांच कराएगी और अपना रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी और कोर्ट उसका आकलन करेगा, तब जाकर के रिजल्ट की दिशा में आगे कदम बढ़ेगा। लेकिन जब ये सरकार रिपोर्ट देगी, जब हम लोगों के द्वारा एविडेंस दिया गया है, जब अलग अलग बच्चे अलग अलग कोचिंग के द्वारा जो केस किया गया है, जब सबको कोर्ट आकलन करेगी तो इस नतीजे पे पहुंचेगी कि एग्जाम में धांधली हुई है, एग्जाम में धांधली हुई है। और अब मान के चलिए कि आप 60% केस जीत चुके हैं, लेकिन 40% अभी भी सरकार के हाथ में है। 60% केस धांधली के संदर्भ में जीता जा चुका है। अब जब कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के, जब कोर्ट सुनवाई के द्वारा संज्ञान लेकर के 22 तारीख तक रिजल्ट पे रोक लगा दी, 22 जनवरी 2025 तक, तो उसके पहले संभावना है कि या कोर्ट सरकार को क्लीन चिट दे, यानी कि निर्दोष साबित कर दे, विभाग को निर्दोष साबित कर दे या दोषी करार दे। दो ही मुद्दे हो सकते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में भी इस बात की चर्चा की थी कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आंदोलन से दबाव सरकार के ऊपर बना सीआईडी जांच के लिए, लेकिन आंदोलन इस परीक्षा को अब बाधित नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर बाधित करना होता तो सरकार पहले ही इस परीक्षा को कैंसिल कर देती, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। खैर, अंत भला तो सब भला। कोर्ट के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये साफ साफ कहा गया है कि फर्दर प्रोसेस आप रोकिए। अब फर्दर में डॉक्यूमेंट सब की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी करा रहा है, जहां तक हमें पता है। आगे देखिए क्या होता है। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए मेरे भाई। अगर आप पे एक केस हो जाता है तो आप लोगों का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। आप लोग उग्र मत होइए, आप लोग चीज़ों का अवलोकन कीजिए, आप लोग मुद्दों पे बात कीजिए, आप लोग
शांति बनाए रखिए, इसलिए कि आपका जिंदगी अगर बर्बाद होता है तो उसमें सरकार का कुछ नहीं जाता है, विभाग का कुछ नहीं जाता है। आप लड़ते लड़ते कहीं के नहीं रहिएगा, इसलिए आप लोग पेशेंस के साथ कोर्ट के बताए रास्ते, कोर्ट को एविडेंस जो भी आपके पास है, अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग चैनल आपसे एविडेंस मांग रहा है, आप एविडेंस देने का प्रयास कीजिए, जो भी आपके पास एविडेंस है, और आप लोग शांति बनाए रखिए। तो मुख्य बात यही है कि कोर्ट ने कहा कि आप इस प्रोसेस को फर्दर रोकिए। उसके एक दिन पहले जयराम महतो जी को पुलिस के द्वारा बहुत पीटा गया, खैर उनकी कल रिहाई हो गई है। ये भी आप लोगों की एक जीत है, ठीक है। अब आप लोग केवल आंदोलन मत करिए, आप लोग पढ़ते भी रहिए, आप लोग शांति भी बनाए रखिए, और कोर्ट के इस लड़ाई में अगर किसी प्रकार की कोई ऑथेंटिक आपसे कुछ पैसे की डिमांड करते हैं, ऑथेंटिक चैनल जो होंगे, जो इस केस को लीड कर रहे हैं, तो आप लोगों को आर्थिक मदद भी देनी है, 100, 50, 200, 150 जो भी हो, उन लोगों को देना है, हमें नहीं देना है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दिन भर का घटनाक्रम यही रहा, इसका आसार बढ़ रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल की दिशा में जा रहा है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।